यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के इलाकों पर हमले कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। रूस के उप विदेश मंत्री ने यूक्रेन में हथियार भेजने पर बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि विदेशी हथियार पहुंचाने वाले काफिले रूसी सशस्त्र बलों के निशाने पर होंगे। साथ ही रूस ने यह भी कहा कि अगर हथियार भेजने बंद नहीं किए तो यूक्रेन पर हमले और तेज होंगे। ये चेतावनी दी गई है रूस की तरफ से सीधे तौर पर अमेरिका को। और इस महायुद्ध में विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही नहीं होगी। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के कई पड़ोसी मुल्क अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुके हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर के मुताबिक रूस और सीरियाई सरकार के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। सीरिया की सरकार को भी पुतिन का सीधा समर्थन हासिल है। इसके अलावा सीरियाई लड़ाके शहरी लड़ाई लड़ने में माहिर माने जाते हैं। सीरियाई लड़ाकों को शहर के अंदर घुसकर जंग लड़ने का अनुभव भी है। लिहाजा पुतिन सीरियाई लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करना चाहते हैं। सीरियाई लड़ाकों के जरिए राष्ट्रपति पुतिन कीव समेत दूसरे यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के नए फरमान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को एक जिद्दी दुश्मन करार देते हुए कहा कि वो अब इस जंग में सीरिया के किराए के कातिलों को शामिल कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने देशवासियों से जंग जीतने के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की। Жодного відсотка своєї свободи. 16 днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. ऐसा नहीं है कि विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी दुनिया भर से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क लातविया अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुका है। सिर्फ लातविया ही नहीं बल्कि डेनमार्क और ब्रिटेन से तो लोग यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। उनकी इस अपील के बाद विदेशों से रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है।